प्रेम सुलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सूपन खही समुझाई करे, बल बोले शुभ भाति। गयं भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्हय अवतारा। तौ मैं जाई बैरु हठि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभु के बाण अर्थात उनके आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। होई ही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत दृढ़ एहा। जौ नर रूप भूप सुत को, हरियहु नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसि जुगति बनाई, सुनहुरा उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसि कृपा सुख वृंद। प्रभु के कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो। अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब का बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मणहु यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयऊँ
जहाँ मारीचा नाई, माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना अर्थात नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरि आनऊ निपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासु तात बयरु नहीं की जय, मारे मरिय जियाए जी जय। तब उसने अर्थात मारीच ने कहा कि हे दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मख मुनि मख राखन गयउ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत योजन आयउ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जैसे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूरा, तिन्हि विरोधी न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंग की कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुनिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।